झोला लेके चल पड़ेंगे जी। दोस्तों, वो आदमी जो 140 लाख का चश्मा पहनता हो। पर मैं रेल के डिब्बे में इतना था। क्या करते हैं? 12 करोड़ की मर्सिडीज में घूमता हो। डिजिटल कैमरा भी खरीद लिया उसके रिलीज होने से पहले। वो अपने आप को बताता है गरीब नहीं, सबसे गरीब हूँ। एक बार की बात थी, जर्नलिस्ट अनिल यादव जोगी साहब, मेरा मंगल वाजपेयी है। यहाँ लोडर का काम करवाते हैं। गाँव में किसका माहौल है? बीजेपी जीतेंगे। बीजेपी जीतेगी। 400 के ऊपर। हमारे पास लैट्रिन घर में नहीं है, हमारे पास सीवर व्यवस्था नहीं कि 20 फुट पाइप पड़ना है, तो अगर पड़ जाए तो हमारे घर की सीवर व्यवस्था बन जाए, नहीं बन पाई। तपस्या की मूर्ति है कि कुछ नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद कोई शिकायत नहीं है और ना कोई उम्मीद है मिलने की, और ना उम्मीद है मिलने की। भूखे पेट ना हो भजन को सब हो जाता है अगर संत कह लेगा। अगर संत कह लेगा तो सब हो जाता है। बालू खा के पेट भर लेता है। अगर कुत्ता भी आएगा उसको भी जिताएंगे। तो फिर भक्त हैं, अंधविश्वास नहीं है, हम भक्त हैं। महंगाई मेरे हिसाब से कोई ज्यादा नहीं हुई। वो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। मंगल वाजपेयी से बात कर रहे थे कानपुर में। मंगल वाजपेयी एक बीजेपी कार्यकर्ता थे। मंगल वाजपेयी से अनिल जर्नलिस्ट ने बात करते करते पूछा कि आपको कोई समस्या। मंगल वाजपेयी बीजेपी वर्कर जो व्हीकल लोड का काम करता, साथ ही बीजेपी वॉलंटियर में एमएलए के वॉलंटियर भी थे। मंगल वाजपेयी चुनाव से पहले ये उम्मीद कर रहे थे कि अब की बार 400 पार। उनके एरिया की समस्या बिजली, सेवर सिस्टम, बहुत सारी समस्या, और वो एक बीजेपी भक्त भी थे। उन्होंने बोला कि बीजेपी कुछ ना करे, बालू खा के हम जी लेंगे। यह एक होती है भक्ति की पहचान। ये एक प्रकार का इमोशनली अटैचमेंट और ब्रेन वॉशिंग किया गया है। और लोग बताते हैं नरेंद्र मोदी ने अपनी पत्नी को भी देश के लिए छोड़ दिया। ये क्या अचीवमेंट है? मेरे हिसाब से कोई ज्यादा नहीं हुई। अब मैं 10 साल से बनियान नहीं पहन रहा, ये देखो आप। वो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। आपने देखा हो रामलीला में राम भगवान ने सीता जी के लिए क्या क्या किया। क्या उन्होंने सीता जी को छोड़ा था? पर ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने ये मोदी के लिए एक अचीवमेंट बना दिया कि उन्होंने देश के लिए पत्नी को छोड़ दिया। वो सब तो छोड़िए, पर नरेंद्र मोदी खुद भी कहते हैं कि मैंने मेरे परिवार को देश के लिए छोड़ा है। क्या देश के लिए छोड़ने के बाद ही देश आगे बढ़ता है? इसी के दौरान पंजाब केसरी न्यूज़पेपर ने नरेंद्र मोदी की तुलना भगवान से की। क्या ये सही था? मैं इन लोगों से ये सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या भगवान ने अपना सब कुछ छोड़कर ऐसे जवाब दिए क्या? शानदार विचार रखते हैं। हमें मालूम नहीं हम कौन है। जड़े इतनी जमा दी है, इतनी जमा दी है। मोदी तुम उखड़ जाओगे, लेकिन इसे उखाड़ नहीं पाओगे। किसी औरत को कांग्रेस का विधवा कहा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा। समाज में जहर घोला, सत्ता पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। जी कहते हैं मैंने भिक्षा मांगकर 35 साल तक काम चलाया। फिर कभी कहते हैं कि मैंने 40 साल तक काम चलाया। और वो पहली बार बने 52 साल में एमएलए बने, 48 साल में पेरिस जाके आ गए। पहली बार डिजिटल कैमरा का यूज उन्होंने ही किया, एमएलए गुजरात के। और बताते हैं 40 साल के में मैंने भिक्षा मांगकर अपना गुजारा किया। ये होते एक फकीर आदमी की पहचान। पर आपने कभी ऐसा फकीर आदमी देखा जो 1 करोड़ 40 लाख का चश्मा पहनता हो, 12 करोड़ की मर्सिडीज में घूमता हो, और अपनी बूढ़ी माँ को नोटबंदी की लाइन में लगाकर खुद मर्सिडीज में घूमता हो?